हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका इस स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सीरीज़ हम लोग लेकर आए हैं साइंस एंड टेक एक्सप्लेन्ड, इस सीरीज़ में रोज़ हम लोग एक करंट अफेयर से टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे मेंस में हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो साथ ही में हम लोग प्रीलिम्स में आने वाले एक दो क्वेश्चन भी देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ उस टॉपिक का हेडलाइन है दोस्तों, कैन पानी पूरी कॉज अ कैंसर एंड हाउ। अब ये जो पानी पूरी कैंसर कॉजिंग वाला जो आर्टिकल है, ये आपने न्यूज़ में बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, और इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस भी आए हैं। हम लोग इस आर्टिकल में क्या पढ़ने वाले, हम लोग इस आर्टिकल में ये पढ़ने वाले कि कैंसर को कॉज करने वाले एजेंट्स इसमें कौन से हैं और उनके लिए कौन से अल्टरनेटिव, नेचुरल वाले अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। यही हमारा क्वेश्चन और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो न्यूज़ है कि कर्नाटका इज क्रैकिंग डाउन ऑन अ वेंडर ऑफ पानी पूरी एंड गोभी मंचूरियन, ये हेडलाइन सबने पढ़ी और न्यूज़ चली कि पानी पूरी से कैंसर हो सकता है। तो हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले कि इनमें ऐसा कौन सा एजेंट होता है। तो दोस्तों, इनमें जो एजेंट होते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स, जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियल कलरेंट्स भी बोलते हैं। ये होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब ये कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं वो भी पढ़ने वाले। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमें मेंस में भी आ सकता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल कलरेंट ऑन अ पब्लिक हेल्थ एंड मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस देयर नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जो आर्टिफिशियल कलरेंट है, इनका पब्लिक हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है और मेजर्स जिससे हम लोग इस इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सके, तो उसको भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सेफ्टी अलर्ट क्यों इशू किया गया है उसके बारे में जानना है। तो ये सेफ्टी अलर्ट इसलिए इशू किया गया है क्योंकि इनमें ना कार्सिनोजेनिक एजेंट्स पाए गए हैं जो कि आर्टिफिशियल फूड कलरिंग से आते हैं। इसके अलावा भी पानी पूरी या जो स्ट्रीट फूड है दोस्तों, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया या वायरल डिसीज़ पाई जाती है, जिनके वजह से डायरिया मान लो, कॉलरा मान लो, या स्टमक पेन से बाकी सारी भी चीज़ें डिसीजेस होती है। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि पर्टिकुलरली रेनी सीजन्स में आप जहाँ से भी ये पानी पूरी या स्ट्रीट फूड जो खा रहे हो, मेक श्योर कि वो हाइजेनिक होना चाहिए और वहाँ का पानी एक्चुअल में हाइजेनिक होना चाहिए। अब इस आर्टिकल को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें ना कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक होता क्या है। तो दोस्तों, कार्सिनोजेनिक एजेंट उन्हें बोला जाता है जिनमें कैंसर कॉज करने का पोटेंशियल होता है, जो आगे जाके कैंसर पर्सन को कॉज कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो कार्सिनोजेनिक एजेंट है, ये लोग कैसे काम करते हैं। तो कार्सिनोजेनिक एजेंट जनरली हमारे सेल में जो DNA होता है उसे डैमेज कॉज करता है, और ये जो DNA होता है वही हमारी सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए अगर हमारे सेल का DNA डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, उस सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में खुद को रिप्रोड्यूस करने लगेगी, उसकी ग्रोथ होगी। और ये दोस्तों, ये होता है ट्रेडमार्क कैंसर का। यानी कार्सिनोजेनिक हम लोग ऐसे एजेंट्स को बोलते हैं जिनके वजह से सेल्स का DNA डैमेज होता है, जिसके वजह से सेल खुद को अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करना चालू कर देती है। तो ये जिसमें भी पोटेंशियल होता है उसे दोस्तों हम लोग कार्सिनोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं। अब इस पूरे आर्टिकल में जो कार्सिनोजेनिक एजेंट जो है जिन्हें बोला गया है वो है दोस्तों आर्टिफिशियल कलरेंट। तो ये आर्टिफिशियल कलरेंट क्या होता है। तो आर्टिफिशियल कलरेंट जो है ना दोस्तों, ये बेसिकली सिंथेटिक डाई होती है। ओके, ये बेसिकली सिंथेटिक डाई होती है, यानी कि इसे केमिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसको बहुत सारी इंडस्ट्री में एज अ कलरेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें इसे यूज़ किया जाता है। और ये जो फूड कलरेंट है, इनका कनेक्शन जो है दोस्तों वो डिसीजेस जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, किडनी फेल्यूर है, इनके साथ बहुत सारे स्टडीज़ ने इस्टेब्लिश करके रखा है करके ये जो आर्टिफिशियल कलरेंट है इन्हें कार्सिनोजेनिक और हेल्थ के लिए हार्मफुल माना जाता है। अब इनके पोटेंशियल हार्म्स क्या क्या हो सकते हैं उनको भी देखेंगे। अब पहले देख लेते हैं कौन सी इंडस्ट्री में इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, फूड इंडस्ट्री में इन्हें यूज़ किया जाता है कलरिंग पर्पज़ के लिए। कौन से, तो जो प्रोसेस फूड होते हैं, कैंडीज़ है, बेवरेजेस है, केक है, आइसक्रीम्स है, जो डेकोरेटिव फूड जो आता है, उनके लिए यहाँ पे कलरिंग के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। यहाँ पर्पज़ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर्पज़ होता है खाने को विजुअली अपीलिंग बनाना, जिससे कि मैक्सिमम कस्टमर उन्हें परचेस करें। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसे यूज़ किया जाता है। कौन से पर्पज़ के लिए, तो लिपस्टिक है दोस्तों, आई शैडो है, पॉलिशेस है, जो क्या करते हैं, जो बहुत तरह की डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं
जिसको मेकअप पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही में दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इन्हें यूज़ करती है। किसके लिए? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दोस्तों इसे यूज़ करती है पिल्स, सिरप और ऑइंटमेंट्स, जो उन्हें डिस्टिंग्विशेबल बनाते हैं और कस्टमर फ्रेंडली भी बनाते हैं। साथ ही में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसे किस लिए यूज़ करती है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दोस्तों इसको फैब्रिक्स को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं, गारमेंट्स को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग जो ये डिफरेंट कलर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, इनमें भी आर्टिफिशियल डाई को यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों आर्टिफिशियल कलरेंट जो होते हैं ये फूड इंडस्ट्री में कौन से यूज़ किए जाते हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप के यूज़ किए जाते हैं, पर पानीपुरी में जो पाए गए थे उनमें से कुछ एक हम लोग देखने वाले हैं। तो उनमें से जो सबसे कंट्रोवर्शियल वाला कार्सिनोजेनिक एजेंट जिसमें माना जाता है दोस्तों, वो है रोडामाइन बी। अब ये रोडामाइन बी बेसिकली अगर देखो तो इसे फूड इंडस्ट्री में एज अ कलरेंट यूज़ करने से बैन किया गया है। ये मोस्टली अभी सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और जो कि रेड कलर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर बहुत सारे प्रोडक्ट में लोग ये जो टेक्सटाइल वाला कलरेंट है इसे फूड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं और ये बहुत डेंजरस कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा जो फूड कलरेंट यूज़ किया जाता है वो है टार्ट्राजाइन। अब ये येलो कलर देता है और ये टिपिकली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पोर्ट ड्रिंक्स जो होते हैं जिनमें येलोइश कलर दिखाई देता है वहाँ पे इसे एज अ फूड कलरेंट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक है सनसेट येलो FCF, इसे येलो कलर के लिए यूज़ किया जाता है, ऑरेंज येलो कलर पर्पस के लिए। उसी के साथ दोस्तों ब्रिलियंट ब्रू FCF है, इसे वेरियस फूड और मेडिकेशन में एकदम ब्राइट ब्लू कलर के लिए यूज़ किया जाता है जो कि उन्हें अट्रैक्टिव फूड बनाता है। तो ये तो थे 4 मेन इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फूड एडल्ट कलरेंट्स जिन्हें फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके पोटेंशियल हेल्थ रिस्क कौन से है? तो इसका वन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क जो है ना दोस्तों वो है एलर्जी। अब एलर्जी की वजह से इनके वजह से एलर्जी कॉज हो सकती है कुछ लोगों में, जिनमें अस्थमा मान लो, हाइव्स मान लो या स्किन रैशेस आ सकते हैं। पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो इनके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स जो पाई जाती है जिन बच्चों में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट जिनमें ना डिफिशिएंट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर होता है। और बहुत सारी जो एनिमल स्टडीज़ हुई है उन एनिमल स्टडीज़ ने कैंसर और ये जो फूड एडल्ट्रेंट्स है या फूड कलरेंट है इनके साथ लिंक पाया गया है, यानी कि ये सारे के सारे पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या इन्हें यूज़ करना कंपलसरी है? क्या हम लोग कोई नेचुरल कलरेंट्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते? तो दोस्तों हमारे पास अल्टरनेटिव नेचुरल कलरेंट्स भी है। और अभी जो हेल्थ कंसर्न्स है उनके वजह से मार्केट में आर्टिफिशियल कलरेंट की जगह नेचुरल कलरेंट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव नेचुरल कलरेंट्स भी है, जैसे कि दोस्तों ये वाला सबसे पहला कैरोटेनॉइड्स। ये जो कैरोटेनॉइड्स है ये रेड कलर के लिए यूज़ किया जा सकता है और इसे हम लोग दोस्तों टोमेटोज, फ्रूट्स और वेजिटेबल से हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें भी बेटा कैरोटीन और लाइकोपेन ये प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग आर्टिफिशियल कलरेंट की जगह इस नेचुरल कलरेंट को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों दूसरा वाला जो है वो है एंथोसाइनिन। इसे हम लोग दोस्तों बेरीज है, ग्रेप्स है और कैबेजेस है, इनसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग रेड, पर्पल या ब्लू कलर उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 नेचुरल अल्टरनेटिव्स है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग क्लोरोफिल को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं अलगी से, जिसे हम लोग एज ए ग्रीन कलर के लिए कलरेंट यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों टर्मरिक और सैफ्रॉन, इसे हम लोग नेचुरली एज ए कलरेंट यूज़ करते हैं। ये हमें बेसिकली येलोइश कलर देते हैं। तो ये सारे अल्टरनेटिव नेचुरल कलरेंट्स भी हमारे पास है। अब दोस्तों ये तो थे नेचुरल अल्टरनेटिव भी। तो इस आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आर्टिफिशियल कलरेंट है उनके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, कौन से टाइप के यूज़ होते हैं, कौन से इंडस्ट्री में किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और उसके अलावा क्या हमारे पास नेचुरल अल्टरनेटिव है। उसके भी 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस की है। तो इसके बेसिस पर आप जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में लिया था उसका आंसर लिख पाओगे। अब क्या प्रीलिम्स में हमें इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? तो दोस्तों प्रीलिम्स में भी हमें इस टॉपिक पर इस टाइप के सैम्पल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए एक सैम्पल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे पढ़िए यहाँ पे, पोटेंशियल लिंक बिटवीन आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट एंड कैंसर इज प्राइमरीली ड्यू टू।
किसके वजह से है? स्वीटनर, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, विटामिन कंटेंट और प्रिजर्वेटिव इफेक्ट्स। तो इसका आंसर आप जानते हैं, डेफिनेटली बी, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। और एक क्वेश्चन है अपने पास, विच नेचुरल कलरेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट एंड एल्गी। अब ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लाइकोपेन है, एंथोसाइनिन है, क्लोरोफिल है और बीटा कैरोटीन है, ये चारों के चारों दोस्तों नेचुरल कलरेंट है। इनके नाम आप याद रखोगे और इनके सोर्स भी याद रखोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। और याद रखिएगा, हम ये सारे वीडियो साइंस टेक के पर्पस के हिसाब से बनाते हैं, जिसका मेन एम ये है कि आप रिटन आंसर्स लिख पाओ। सो थैंक यू।